हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ कह रहा है 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पहले यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस में x माइनस वाई इंटू में डी एक्स इक्वल टू में 0। हमें क्या करना है, यहाँ हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि यहाँ कह रहा है कि y का वैल्यू 1 होता है यदि यदि x इक्वल टू में 1। चलिए पहले हम लोग इसको ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये समघातीय अवकल समीकरण है ना। चलिए तो अब हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। ये जाएगा इधर तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए नहीं कह रहा कि समघातीय है कि नहीं, तो हम लोग सीधे अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना y इक्वल टू में भी एक्स, और इसे यहाँ देख रहे हैं कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से y बाई एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी। ये आपका इक्वेशन सेकेंड होगा। अब देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस का एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू में प्लस का वाई हो जाएगा और माइनस का एक्स और बटा में एक्स प्लस वाई। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस बी इक्वल टू में वाई की जगह हम लोग वी एक्स रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर एक्स नीचे एक्स कॉमन हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस 1 बटा में एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस भी। ये ना होगा एक्स से एक्स हम लोग काट देते हैं, ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का भी होगा। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में भी माइनस का 1 बाई में 1 प्लस भी माइनस का भी। ठीक है, अब चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस भी, तो आ जाएगा भी माइनस 1 माइनस भी और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर। एलसीएम यहाँ डिवाइड 1 है और 1 इससे डिवाइड होगा तो यही आएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गया ना, यहाँ b से भी आपका कट जाएगा तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं 1 प्लस भी स्क्वायर बाई में 1 प्लस भी। इसको इधर लाते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो 1 प्लस भी बाई में 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर। देखते हैं समाकल करके क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस भी बाई में 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू में माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में एक्स। इसको अलग अलग कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ भी बाई में 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू में माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। यही ना होगा। चलिए तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका तो पता है कि tan इनवर्स भी हो जाएगा 1 प्लस भी 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू में यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 भी बाई में 1 प्लस भी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए और इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई में एक्स। यही ना हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स भी प्लस 1 बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस भी स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का log x और प्लस में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं log c, या फिर कांस्टेंट हम लोग c भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे आप c ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो log में ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स भी प्लस log 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू में माइनस log
एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स भी, अच्छा, और प्लस में लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस में 2c, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग y बाई एक्स रख सकते हैं ना, भी का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और प्लस में लॉग, यहाँ भी y बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो प्लस का, और पावर ये ऊपर चला जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में 2c। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2c, है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और प्लस में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू में 2c, ठीक है। ये यहाँ कट जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू में 2c, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 1। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाई 1 और इक्वल टू में 2c, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ log 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 2 tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4 इक्वल टू में 2c, इससे ये काट देंगे तो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2c का वैल्यू, या c का भी वैल्यू लिख सकते थे, या 2c का ही वैल्यू रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2c का ही जगह पे यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2c का वैल्यू क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पाई बाई 2 प्लस में log 2, इसलिए हमें जो विशिष्ट हल चाहिए था, विशिष्ट हल जो चाहिए था वह क्या हो जाएगा विशिष्ट हल, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू में पाई बाई 2 प्लस log 2, समझ गए, ये आपका विशिष्ट हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में 0, यहाँ क्या आ रहा है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हैं ना समघातीय अवकल समीकरण के ही रूप में, हमें इसे वैसे भी साबित करके नहीं दिखाना था कुछ की समघातीय है। अब सीधे हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना y इक्वल टू में भी एक्स, तो यहाँ से v इक्वल टू में क्या हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है। अब चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस में भी, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ डी भी बटा में डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस यहाँ पर एक्स, और यहाँ पे वाई की जगह हो जाएगा भी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो, और बाई में आपका एक्स स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे ना जी, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी प्लस भी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा
डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू में माइनस भी, और यहाँ माइनस का क्या है भी स्क्वायर है, तो ये पाई प्लस वाला इधर आके माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका माइनस भी स्क्वायर माइनस का टू भी। ठीक है, इसमें से आप माइनस कॉमन कर लेंगे और इधर लाएंगे, सेपरेट करते हैं। तो डी माइनस का क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ से माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, या माइनस को भी कॉमन करेंगे तो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा भी इंटू में क्या आ जाएगा 2, भी माइनस में 2, यही ना हो जाएगा, समझ गया ना। या माइनस आप उधर ही छोड़ दो, एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ, उससे अच्छा कि मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में माइनस का यहाँ भी कॉमन करेंगे तो भी प्लस 2 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई भी इंटू में भी प्लस 2 डी भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर दोनों तरफ समाकल करने पर क्या हो जाएगा, समाकल करेंगे तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी इंटू में भी प्लस 2 डी भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए अब एक काम करो, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से 2 से भाग कर देता हूँ और 2 से गुना कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब देखिए इसके बाद मैं ऐसा क्यों किया हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसे चाहोगे तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो 1 बाई भी और माइनस में 1 बाई भी प्लस 2 डी भी, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ भी प्लस 2 यहाँ माइनस भी आ जाएगा, भी से भी कट जाएगा, यही ना बच जाएगा आपका। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 से भाग कर दिया और 2 से गुना किया था और इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग भी, अच्छा माइनस लॉग भी प्लस 2 इक्वल टू में माइनस लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ प्लस में सी ले लें या लॉग सी ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए ये 2 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा लॉग भी माइनस लॉग भी प्लस 2 इक्वल टू में माइनस 2 लॉग एक्स प्लस में 2 लॉग सी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग भी बाई में भी प्लस 2, माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको हम लोग इधर लगते हैं प्लस में हो जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 2 लॉग सी या लॉग सी का स्क्वायर भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग भी का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको देख रहे हैं प्लस में तो इंटू में कर देते हैं और भी का वैल्यू भी रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका y बाई एक्स, बाई में y बाई एक्स और प्लस 2। ठीक है, और इंटू में हम लोग एक्स स्क्वायर देते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया जाएगा, इसको अलग से पहले लिखो लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लॉग सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं लॉग y बाई एक्स, बाई में x एलसीएम लेंगे तो यहाँ y प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा और प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लॉग सी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इससे। चलिए इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं प्लस में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई, बाई में y प्लस में 2x इक्वल टू में लॉग सी स्क्वायर। तो लॉग लॉग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, बाई में y प्लस 2x इक्वल टू में सी स्क्वायर। चलिए क्या कह रहा था आपके क्वेश्चन में कि कह रहा था कि आपका y इक्वल टू 1 होगा यदि x इक्वल टू 1 है तो। चलिए हम लोग 1 1 इसमें पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू में सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1
बाई थ्री, सी का वैल्यू यही ना हो जाएगा 1/3, यही ना होगा। तो अब इसमें यहाँ पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर का वैल्यू 1/3 होगा, सॉरी, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जो विशिष्ट हल होगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई वाई प्लस 2x इक्वल टू में सी स्क्वायर का वैल्यू 1/3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 2x इक्वल टू में 3x स्क्वायर वाई। तो ये आपके अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू में 0, और यहाँ कह रहा है वाई इक्वल टू π/4 यदि x इक्वल टू 1 है। चलिए हम लोग पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स डी वाई, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस का वाई, ठीक है, और यहाँ डी एक्स, ये इधर लाएंगे डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और बाई में आपका एक्स, ये आ गया डिवाइड में, समझ गए। चलिए तो ये हम लोग इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग मान लेते हैं माना y इक्वल टू में भी एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी, इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं, लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ठीक है, और माइनस वाई, और बाई में आपका एक्स, यही ना है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वाई की जगह भी एक्स रखेंगे, तो डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स की जगह पे भी माइनस, यहाँ वाई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू में क्या था भी एक्स, और बाई में आपका एक्स, ऊपर से आप एक्स कॉमन कर लो, तो डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में आप एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी माइनस का भी, ठीक है, और बाई में एक्स, एक्स से एक्स आपका यहाँ कट जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर भी और प्लस का भी, तो ये भी से भी यहाँ कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी भी बाई साइन स्क्वायर भी, ठीक है, और इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। अब आगे इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू में माइनस डी एक्स बाई में एक्स, समझे ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ समाकल करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ समाकल करने पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर भी है तो ये आपका माइनस का कॉट भी हो जाएगा, और इधर माइनस का लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस में लॉग के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये माइनस कॉट वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का लॉग के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस माइनस हटा देते हैं, कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स बाई में के, ठीक है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू में लॉग सी एक्स, और लिख देंगे वेयर सी इक्वल टू में 1/k, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका अवकल समीकरण का हल आया, ठीक है। अब हमें क्या करना था,
तो हमें यहाँ पर इसका, या फिर उतना ही रहने दो ना, आप एक्स बाई के ही रहने दो। हम लोग पहले इसका वो कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं जो मान दिया उसको, इतना ना लिखकर हम लोग पहले वाले को ही लेके चलते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। और आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना कि y इक्वल टू में पाई बाई 4 यदि x इक्वल टू में 1, ठीक है, तो कॉट पाई बाई 4 बाई 1 और इधर हो जाएगा लॉग x की जगह 1 बाई में k, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ लॉग 1 बाई के है और इक्वल टू में क्या है, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, यही ना है जी। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 बाई के का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1, यानी कि 1 बाई के किसके इक्वल टू हो जाएगा, e के। ठीक है, हम 1 बाई के को सी करके भी वैसे भी दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग इसी को लेके बना देते हैं, बन जाएगा आपका। चलिए तो इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, कॉट y बाई एक्स इक्वल टू में लॉग, यहाँ पर देखो 1 बाई के का वैल्यू e हो जाएगा तो e x, समझ गए, यही हो जाएगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।